हाय ऑल, आज हम बात करने जा रहे हैं टॉन्सिलाइटिस की। मतलब टॉन्सिलाइटिस क्या है। तो एक तरफ दिख रही है, जो पिक्चर दिख रही है वो एक तरफ है नॉर्मल टॉन्सिल्स की और दूसरी तरफ है इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स। नॉर्मल टॉन्सिल्स अपने नॉर्मल जगह पे हैं और इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स में रेडनेस वगैरह दिखाई दे रही है और थोड़ा रेड पैचेस वगैरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये है टॉन्सिलाइटिस, इसे बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। अब हम बात करेंगे टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन की। टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन क्या है? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स इज मेडिकली टर्म्ड एज टॉन्सिलाइटिस। मतलब इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शंस जो टॉन्सिल्स में हो जाते हैं उसे एक टर्म मेडिकली टर्म दिया गया है जिसे बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। फिर है टॉन्सिल्स और प्रोटेक्टिव ग्लैंड्स दैट आर सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स इन दी थ्रोट। मतलब टॉन्सिल्स जो है एक प्रोटेक्टिव ग्लैंड है जो थ्रोट के दोनों साइड सिचुएटेड होती है। फिर अगला है द टॉन्सिल्स कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड आर वाइटल डिफेंस ऑर्गन। ये टॉन्सिल जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का इम्यून सिस्टम के और ये वाइटल डिफेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का। फिर अगला पॉइंट है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फाइटिंग दीज एज सून एज दी एंटर द बॉडी वेयर द oral/nasal cavity। इट मीन्स ये दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया। ये जो टॉन्सिल्स हैं बॉडी को बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं और फाइट करते हैं एज सून एज दी एंटर दी बॉडी। जब ये बॉडी में एंटर करते हैं, इट मीन्स एंटर कैसे करते हैं? एंटर ये नेज़ल कैविटी या ओरल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। नेज़ल कैविटी इट मीन्स सांस लेने के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं बैक्टीरिया या वायरसेस। ओरल कैविटी से मतलब कोई भी फूड वूड या कुछ भी हम इंटेक कर रहे हैं उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो हमारे टॉन्सिल्स को अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया या वायरसेस, जिससे जो टॉन्सिल्स हैं उसमें इन्फ्लेम्ड यानी इन्फ्लामेशन हो जाता है। जो इन्फ्लामेशन होने के कारण उसमें रेडनेस टाइप की दिखने लगती है, इसे ही हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, टॉन्सिल्स प्लस आइटिस। इट मीन्स टॉन्सिल्स का मतलब टॉन्सिल्स है और आइटिस इट मीन्स इन्फ्लामेशन। अब हम बात करते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस। वायरल कॉजेज हैं और बैक्टीरियल कॉजेज है। वायरल कॉजेज में है कोल्ड वायरसेस, मीजल्स, HSV, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। और बैक्टीरियल कॉजेज में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, वूपिंग कफ और स्ट्रेप थ्रोट, बैक्टीरियल न्यूमोनिया। ये हैं कॉमन कॉज ऑफ टॉन्सिलाइटिस के जो देखने को मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं टॉन्सिलाइटिस साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम क्या है? पेनफुल स्वॉलोइंग, मतलब स्वालो करने में पेन होगा, निगलने में कठिनाई, इसे बोलते हैं। रेड इनलार्ज और स्वॉलन टॉन्सिल, रेड और बड़े टॉन्सिल्स हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे तो बड़े दिखने लगेंगे। पस फील्ड पैचेस ऑन टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में पस फिल होगा या पैचेस होंगे। फिर अगला फीवर एंड चिल्स, फीवर होगा और चिल्स भी होगी। सोर थ्रोट, गले में घाव हो जाएंगे। फिर है नेज़ल कंजेशन एंड हेडक, नेज़ल कंजेशन होगा मतलब डिस्चार्ज निकलेगा, हेडक होगा। लैरिंजाइटिस होगा, इट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स हो सकता है। नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। बैड ब्रीथ एंड एक्सेस सलाइवा, मतलब फाउल स्मेल आएगी, बैड ब्रीथ आएगी, एक्सेस सलाइवा निकलेगा, सलाइवा सिक्रेशन अधिक होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख की कमी हो जाएगी। भूख की कमी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जब भूख की कमी होगी तो वीकनेस भी होगी, वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये हैं हमारे टॉन्सिलाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स। आगे बात करते हैं हम रिस्क फैक्टर की। ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं। फर्स्ट है इम्यूनो सप्रेशन, इम्यूनिटी सप्रेस होने की वजह से टॉन्सिलाइटिस होता है। सेकंड सीवियर मॉल न्यूट्रिशन की कमी से। थर्ड वन इज़ डायबिटीज़ की वजह से। फोर्थ वन इज़ URTI, इट मीन्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से। फोर्थ वन इज़ पॉल्यूटेड एयर एंड फूड, पॉल्यूटेड एयर एंड फूड का इंटेक करेंगे या एयर मतलब सांस लेंगे या फूड इंटेक करेंगे पॉल्यूटेड मतलब दूषित, तो टॉन्सिलाइटिस होगा। और कीमोथेरेपी ये मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट है। कैंसरस सेल की ग्रोथ को रोकने के लिए अगर कीमोथेरेपी ले रहे हैं तो भी होगा। फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, थर्ड असेस द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स, जो सिम्टम्स प्रेजेंट हैं उनको असेस करेंगे। फिर थ्रोट एग्जामिनेशन करेंगे, फिर थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे। फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन इट मीन्स जो मतलब सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन CBC वगैरह और सारे ब्लड की पूरी जांच कराएंगे कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं प्रेजेंट है, इसकी वजह से टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन है।
आगे बात करते हैं हम मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे 7 to 10 days, एनाल्जेसिक्स एंड एनेस्थेटिक लोजेंजेस फॉर पेन एंड एंटीबायोटिक्स फॉर फीवर। एंटीबायोटिक्स देंगे फीवर के लिए। वार्म सलाइन गार्गल्स एंड इरिगेशन टू डिक्रीज स्वेलिंग एंड रिमूव ड्रेनेज। वार्म सलाइन देंगे गार्गल करने के लिए और डिक्रीज स्वेलिंग को डिक्रीज करने के लिए और रिमूव करेंगे, ड्रेनेज करेंगे, मतलब जो डिस्चार्ज है उसको ड्रेनेज करने के लिए। रेस्ट एंड एडिक्वेट फ्लूइड प्रमोट रिकवरी एंड डिक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। रेस्ट के लिए एडिक्वेट करेंगे तुरंत और फ्लूइड लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में इनकरेज करेंगे और कॉम्प्लिकेशन या रिस्क से बचने के लिए, मतलब उन्हें रिकवर करने के लिए एडवाइस देंगे। आगे बात करते हैं टॉन्सिलेक्टमी, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। दिस इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, मतलब जब मेडिकल मैनेजमेंट से कोई रिकवरी नहीं होती है तब हम देन सर्जिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं या सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं। जैसे कि ज़्यादा सीवियर कंडीशन होने पर टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। इसका नाम है टॉन्सिलेक्टमी, मतलब रिमूव कर देते हैं, इंसिजन लगाकर रिमूव कर देते हैं टॉन्सिल्स को। फिर आगे बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस होगा। सेकंड पेरीटॉन्सिलर एप्सिस। पेरीटॉन्सिलर मतलब टॉन्सिल्स के चारों ओर एप्सिस फॉर्मेशन हो सकता है। पैराफेरिंजियल एप्सिस हो सकता है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है और एक्यूट नेफ्राइटिस भी हो सकता है। रूमेटिक फीवर भी हो सकता है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट असेसमेंट करेंगे, मतलब असेसमेंट के अंदर सारा असेसमेंट, वाइटल साइन वगैरह असेस करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग लेंगे, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, मतलब पहले तो नहीं ऐसा हुआ है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, क्यों हुआ। न्यूट्रिशनल स्टेटस देखेंगे, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। स्किन कंडीशन देखेंगे। पर्सनल हाइजीन, मतलब उसकी पर्सनल हाइजीन यानी ओरल हाइजीन मेंटेन है या नहीं, प्रॉपर मेंटेन रखता है या नहीं। एंजाइटी लेवल देखेंगे पेशेंट का। नॉलेज लेवल देखेंगे क्या उसको, मतलब नॉलेज जो डिज़ीज़ है इसके बारे में एजुकेट करेंगे कि ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। थैंक यू।